बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेट्रिक्स। लेक्चर हमारे पास 20 है। हमारा जो पहला टॉपिक है रिकरेंस रिलेशन, लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। लेट ए एन बी द गिवन सीक्वेंस ऑफ द नंबर ए रिकरेंस रिलेशन ऑफ द गिवन फॉर्म सी नॉट ए एन प्लस सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू प्लस अप टू साउंड सी आर ए एन माइनस आर इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन है वो है सी नॉट ए एन प्लस सी वन ए एन माइनस वन प्लस अप टू साउंड सी आर ए एन माइनस आर इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ गौर करें, सी नॉट सी वन अप टू साउंड सी आर हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स नंबर्स हैं। और जो हमारे पास ए एन माइनस वन अप टू साउंड ए एन माइनस आर, ए एन का मतलब है nth टर्म, ए एन माइनस वन का मतलब है n माइनस वन टर्म, ए एन माइनस आर का मतलब है ए एन माइनस आर टर्म। जब आप इसको लिखेंगे लीनियर कम्बिनेशन में तो हम इसको कहेंगे रिकरेंस रिलेशन। अब आप देखें इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये किसके बराबर है, ज़ीरो के। अगर तो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन ज़ीरो के इक्वल हो तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। और देखें जो हमारे पास यहाँ सी आई, सी नॉट, सी वन, सी टू, सी आर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हैं। लिखा हुआ है कि सी नॉट सी आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आई आर वेरीज वन टू एन इज़ कॉल्ड आर्थ ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिलेशन। अब आप देखें हमारे पास यहाँ लास्ट टर्म में क्या है, ए एन माइनस आर। देखिए एन में कौन सा नंबर माइनस हो रहा है, आर। जितना एन में से नंबर माइनस होगा उतना उसका ऑर्डर होगा। तो देखिए हमारे पास है ए एन माइनस आर, तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या है, आर्थ ऑर्डर ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। आगे हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है कि हम जहाँ हमारे पास ए एन है तो ए आई लिख लें या ए एन लिख लें, ए आई की जगह पे हम क्या रिप्लेस करें, एक्स आई, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप देखें इसका ऑर्डर क्या है, आर। तो कहाँ से आप शुरू करेंगे इसको, पावर आर से। सी नॉट एक्स की पावर आर, सी वन कॉन्स्टेंट एज इट एक्स की पावर आर माइनस वन प्लस सी अप टू सॉन सी आर माइनस वन एक्स प्लस सी आर इज इक्वल टू ज़ीरो। जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो इसके आंसर आएंगे, दूसरे लफ्ज़ में जो इसके रूट्स आएंगे उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन। जो सबसे अहम पॉइंट है वो जो काबिल गौर है वो देखें ज़रा। हम लिखते हैं ए एन माइनस टू ए एन माइनस वन प्लस फाइव ए एन माइनस टू प्लस सेवन ए एन माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें ये इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल है तो ये होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है। अब आप देखें एन माइनस वन, एन माइनस टू और यहाँ क्या एन माइनस थ्री, तो हमारे पास देखें एन में से कौन सा माइनस नंबर है, थ्री। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या है, थ्री। हमारे पास जो इस इक्वेशन का आर्डर है वो थ्री है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने क्या बोला था, इसका आर्डर क्या है, थ्री। हम ए आई की जगह पे रिप्लेस करेंगे एक्स आई। आर्डर कितना है, थ्री। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, थ्री से, एक्स थ्री फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। अब आप देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन है, यानी इसकी डिग्री क्या है, थ्री है। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री थ्री है तो उसके रूट्स भी क्या आएंगे, थ्री आएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे जो आपके पास रिकरेंस रिलेशन है उसका सलूशन कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास है, अगर तो आपके पास रूट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। आपके पास इक्वेशन है सी नॉट एक्स की पावर आर, सी वन एक्स की पावर आर माइनस वन प्लस अप टू सॉन हमारे पास सी आर माइनस वन एक्स प्लस सी आर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे, सपोज अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री अप टू सॉन अल्फ़ा आर डिस्टेंट रूट्स। अगर तो आपके पास जो रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं तो इसका हम आंसर लिखेंगे ए एन इज़ इक्वल टू ए अल्फ़ा वन की पावर एन, चलिए ए वन लिख लेते हैं, ए टू अल्फ़ा टू की पावर एन प्लस ए थ्री अल्फ़ा थ्री की पावर एन प्लस अप टू सॉन प्लस ए आर अल्फ़ा आर की पावर एन। अगर तो आपके पास जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, अगर तो आपके पास उसके जो रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं तो हम आंसर लिखेंगे ए वन
पहला जो रूट्स है अल्फ़ा 1 की पावर n, दूसरा रूट्स की पावर क्या लिखेंगे n, a1 अल्फ़ा 1 की पावर n प्लस a2 अल्फ़ा 2 की पावर n प्लस a3 अल्फ़ा 3 की पावर n प्लस अप टू ar अल्फ़ा r की पावर n। अगर आपके पास रूट्स सेम हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास रूट्स आते हैं अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, मैं चले 4 रूट्स ले लेता हूँ। हमारे पास अगर रूट्स क्या हों, सेम हों, तो हम इसका आंसर लिखेंगे an a अल्फ़ा की पावर n a2 अल्फ़ा की पावर n। देखें फर्स्ट मल्टीपल यानी 1 होगा, यानी n की पावर 0 क्या होता है 1, फिर हमारे पास n की पावर 1 होगा प्लस a3 n स्केयर अल्फ़ा की पावर n प्लस a4 n क्यूब अल्फ़ा की पावर n। देखें जितनी दफ़ा रूट रिपीट होता जाएगा, पहले हमारे पास अल्फ़ा जो है n की पावर क्या आएगी 0, फिर n की पावर 1, फिर n की पावर 2, फिर n की पावर 3। जैसे जैसे रूट्स रिपीट होते जाएंगे वैसे वैसे हम n की पावर को 1 बढ़ाते जाएंगे। अगर आपके पास तीसरी कैटेगरीज है, अगर आपके पास रूट्स क्या हों, कम्प्लेक्स हों, रूट्स कम्प्लेक्स हों, कम्प्लेक्स का मतलब था ये कॉन्जुगेट होते हैं, यानी कैसे a प्लस माइनस एयोटा b। तो देखें a प्लस एयोटा b का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा a माइनस एयोटा b। तो जब भी आपके पास आंसर कम्प्लेक्स नंबर में आएगा तो वो दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगे। देखें दोनों 2 रूट्स हैं और दोनों जो रूट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे a1 a प्लस एयोटा b की पावर n a2 a माइनस एयोटा b की पावर n। देखें यहाँ हमारे पास a1 a2 क्या हैं, कांस्टेंट हैं, और a प्लस एयोटा b की पावर n प्लस a इंटू a माइनस एयोटा b की पावर n। बात काबिल गौर है, जो सबसे अहम है, क्योंकि जो कम्प्लेक्स नंबर हैं अगर तो उसकी पावर वेरी वेरी लार्ज नंबर है तो हम यूज़ करते हैं डिमोवियस थ्योरम, क्योंकि डिमोवियस थ्योरम हमेशा कम्प्लेक्स नंबर पे यानी कम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई होता है। कम्प्लेक्स नंबर वो जिसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डिमोवियस थ्योरम था कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा की पावर n। डिमोवियस थ्योरम क्या होता है कि जो पावर होती है वो थीटे का के साथ क्या बन जाती है, मल्टीपल, कॉज ऑफ n थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ n थीटा। तो इसका मतलब जब भी हमारे पास रूट्स आएंगे क्योंकि पावर उसकी बड़ा नंबर होगा तो हमेशा हम कम्प्लेक्स नंबर को चेंज कर देंगे पोलर फॉर्म में, तो फिर हमारे पास उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये 3 तरीके थे रूट्स को लिखने के। तो अब हम एग्जाम्पल फर्स्ट डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है 6.31, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2। आगे हमारे पास इनिशियल कंडीशंस गिवन है a0 इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 1। द गिवन रिकरेंस रिलेशन हमारे पास है an-1 प्लस an-2। ये भी तरह का नेगेटिव हो जाएगा और ये भी तरह का नेगेटिव, बराबर किसके है 0 के। तो हमारे पास ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। आगे आप देखें an-1 an-2, तो देखिए इसका आर्डर क्या है, आपने लिखा था an-r, तो इसका आर्डर क्या था r। अब हमारे पास आर्डर क्या है 2, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स स्केयर से, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 1। तो लगाएंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, a b c की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें। हमारे पास आंसर आया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। इसकी 2 वैल्यूज़ है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। आप देखें दोनों रूट्स रियल हैं और दोनों रूट्स डिफरेंट हैं, रूट्स रियल हैं और डिफरेंट हैं। आपने पढ़ा था कि अगर रूट रियल हो और डिफरेंट हो तो आंसर कैसे लिखना है, a। देखिए पहला रूट्स मैंने अल्फ़ा बोला था, दूसरे को मैंने अल्फ़ा 2, पहले को अल्फ़ा 1 बोला था, दूसरे को अल्फ़ा 2। तो देखें अल्फ़ा 1 की पावर n प्लस b कांस्टेंट, अल्फ़ा 2 की पावर n, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। हमारे पास ये जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं ये किसको फाइंड करने के लिए होती हैं, इन कांस्टेंट को, a और b को। देखें सिंपल सा एक रूल है, इस इक्वेशन का आर्डर क्या है 2। अगर इसका आर्डर 2 है तो इनिशियल कंडीशन भी 2 होंगी और जो हमारे पास आंसर आएंगे वो भी 2 होंगे। यानी किसी इक्वेशन का जितना आर्डर होगा उतना उसके रूट्स आएंगे, उतनी ही उसकी इनिशियल कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन है कि a0 इज इक्वल टू 1। देखिए हम लिखते हैं an, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है 0, तो पुट करें n की वैल्यू 0,
यहाँ n की वैल्यू 0, यहाँ पुट करें n की वैल्यू 0, यहाँ पुट करें n की वैल्यू 0। आपने पढ़ा किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1। इसका मतलब इसका आंसर आ गया a, इसका क्या रह गया b। a नॉट किसके बराबर है 1 के। a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई 1। अगली इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे an। देखें अब n किसका काम कर रहा है 1 का। अब हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, यहाँ भी 1 पुट करें और यहाँ भी 1 पुट करें। तो देखें यहाँ 1 पुट करेंगे a1, तो a1 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे बाद में 1। तो देखें हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। देखें मैंने n की वैल्यू क्या पुट की 1 1, तो हमारे पास आ गया। अब a1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1। अब 2 से इसको क्या कर दें मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करें 2, ये कैंसिल और ये भी 2 कैंसिल। अब क्या करें a प्लस बी को मिला लें और यहाँ से स्क्वायर रूट 5 कॉमन निकाल लें a माइनस बी। अब देखें a प्लस बी की आपके पास वैल्यू क्या है, a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 1 है इक्वेशन 2 में। तो यहाँ a प्लस बी की मैंने वैल्यू क्या पुट कर दी 1, ये उधर अगर क्या हो जाएगा माइनस, इसको उधर क्या कर दें डिवाइड। देखें हमारे पास a जो इक्वेशन नंबर 2 थी a प्लस बी इज इक्वल टू 1 था, जिसको मैंने 2 बोला था। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई a माइनस बी 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। क्या करेंगे दोनों को ऐड कर दें कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसका एल्शियम ले लो, एल्शियम आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस 1, तो 2 को डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5। तो देखें हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आप बेशक इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें, बेशक इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो वहाँ से हमारे पास ये b की वैल्यू आ गई। हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी। तो देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, हमारे पास ये थी जनरल सोल्यूशन a इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 की पावर n प्लस b इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 होल पावर n। a और b की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे। देखिए मैंने a की वैल्यू भी पुट कर दी और b की वैल्यू भी। यहाँ से मैंने स्क्वायर रूट 5 कॉमन निकाल लिया। जब स्क्वायर रूट 5 कॉमन निकालेंगे ये टर्म सेम हो जाएगी, जब स्क्वायर रूट 5 कॉमन ये इसके साथ सेम हो जाएगी। इसकी पावर क्या है 1, पावर क्या हो जाएंगी ऐड n प्लस 1 और ये n प्लस 1। ये हमारे पास जर्नल सोल्यूशन है रिकरेंस रिलेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन an माइनस 7 an माइनस 1 प्लस 15 an माइनस 2 माइनस 9 an माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखें इसका आर्डर 3 है। देखें लास्ट टर्म देखें तो क्या आ रहा है an माइनस 3, तो इसका आर्डर क्या है 3, यानी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे x क्यूब से। देखें अगर इसका आर्डर 3 है तो देखें इनिशियल कंडीशन भी 3 है, तो द रिकरेंस रिलेशन इज an माइनस 7 an माइनस 1 प्लस 15 an माइनस 2 माइनस 9 n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कितना आर्डर है इसका 3 है, तो हम आर्डर 3 से स्टार्ट करेंगे x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9। क्योंकि ये क्यूबिक है तो इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। तो देखें सबसे बड़ी पावर क्या है क्यूब, उसका मल्टीपल क्या है 1, क्यूब के बाद क्या है स्क्वायर 7, स्क्वायर के बाद कोफिशिएंट क्या है x 15, कांस्टेंट क्या है माइनस 9। पहले मैंने इसको डिवाइड किया 1 पे, फर्स्ट टर्म एज इट, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 7, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करें माइनस 6 ऐड कर दें 9, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करें 9, तो क्या आ गया 0। अब आप देखें इसकी इस वक्त डिग्री थी 3, जब बेटा एक दफ़ा तकसीम करेंगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगी। ये एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, ये एक्स का मल्टीपल और ये कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये किसका स्क्वायर है एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3, एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ गई 3 3 और x की वैल्यू 1। तो बेटा देखें 1 3 3 ये डिफरेंट है और ये रिपीट हो गए। तो कैसे आंसर लिखेंगे a 3 की पावर n, देखें जब एक दफ़ा रिपीट होगा तो क्या आ जाएगी n की पावर 1, b n 3 की पावर n, ये रिपीट नहीं हो रहा तो आ जाएगा c 1 की पावर n। अगर ये एक दफ़ा और रिपीट हो जाता तो ये आना था c n स्क्वायर, यानी n की एक पावर और बढ़ जानी थी। अब हमने क्या किया, यहाँ से 3 की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, a प्लस बी एन पावर 3n प्लस सी। अब देखें हमारे पास कंडीशंस हैं, इनिशियल कंडीशन a नॉट इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 3। देखें पहले हमारे पास n की वैल्यू क्या है 0, पुट करें n की वैल्यू 0, ये 0 हो गया। a बार ये पुट करें 3 की पावर 0, आंसर 1, तो क्या आ गया a प्लस सी, a नॉट की वैल्यू क्या है 1, तो इसका मतलब a प्लस सी हमारे पास क्या आ गया 1। अब n की वैल्यू क्या आपके पास आ रही है 1 पुट करें, a प्लस बी यहाँ 1 पुट करें 3, यहाँ 1 पुट करें c,
A1 की वैल्यू क्या है 2। तो अब क्या करें आप 3A + 3B + C इज इक्वल टू, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, अब n की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पुट करें 2A + 2B, यहाँ पुट करें 2, क्या आ जाएगा 9 + C। तो A2 किसके बराबर है 3 के। तो नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास हमारे पास आ गई इक्वेशन 9A + 2B + C। अब आप देखें A2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3। हमारे पास जो इक्वेशन 3 है और 4 है, इसमें 3 कांस्टेंट हैं, 3A + 3। इस जो हमारे पास इक्वेशन 2, इसमें 2 वेरिएबल, एक कांस्टेंट है A और C। हमारा काम है कि हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में से B को एलिमिनेट करें। तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बराबर होएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 6 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4। मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसल, A18 - 9 - A + 16 - C +5 और 12 - 3 क्या आ गया 9। तो आप क्या करें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 5 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5। तो -4A इज इक्वल टू -4, A की वैल्यू क्या आ गई 1। अब A की वैल्यू आप पुट करें इक्वेशन 2 में, C की वैल्यू क्या आ गई 0। अब आप A1 और C की वैल्यू बेशक इक्वेशन 3 में पुट कर दें, बेशक इक्वेशन 4 में पुट कर दें, आपके पास B की वैल्यू आ गई -1/3। तो अब A, B, C की वैल्यू आप अपने जर्नल सोल्यूशन में पुट कर देंगे। ये आपके पास जर्नल सोल्यूशन है, यहाँ A की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ B की और यहाँ C की। मैंने A की वैल्यू पुट कर दी, B की वैल्यू और C की वैल्यू क्या है 0। इसका एलसीएम ले लिया 3C - 3। अब देखें ये भी 3 और ये भी 3 बेस सेम है, ऊपर अगर पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो 3 - n × 3 की पावर n - 1। ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन है।